कोहली एक ऐसा नाम जो आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर के स्पोर्ट्स फैंस के बीच में काफी पॉपुलर है। 2023 के सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर एशियन स्पोर्ट्स स्टार, 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ तीसरे पॉपुलर स्पोर्ट्स स्टार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर में टॉप 15 फैन फॉलोइंग के मामले में अपना स्थान रखने वाले विराट कोहली आज एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है वानखेड़े में आरसीबी और मुंबई के बीच खेले जाने वाले मैच में मुंबई की पारी के दौरान 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो फैंस उनको बू करते हैं। इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं थी, मगर इस बार बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग विराट कोहली कर रहे थे। उन्होंने सलीके से फैंस को इशारा किया कि हार्दिक पांड्या को बू नहीं करे और उन्होंने तिरंगा की तरफ इशारा करके फैंस को यह समझाने की कोशिश की कि हार्दिक पांड्या भी अपने ही देश का खिलाड़ी है, वो भी इंडिया के लिए ही खेलता है। विराट कोहली के इस अपील का फैंस पर भी जबरदस्त असर हुआ और उन्होंने हार्दिक पांड्या को चीयर करना शुरू कर दिया। विराट कोहली के इस जेस्चर को आप देखिए। विराट कोहली की टीम उस मैच को हार रही थी। आईपीएल में इस बार आरसीबी की हालत बिल्कुल पतली है। ये मैच भी आरसीबी बुरी तरह हारने की कगार पर थी। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने विपक्षी टीम के खिलाड़ी जो कि इंडियन टीम में उनका साथी है उसको चीयर करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने मैच के बाद हार्दिक पांड्या को गले भी लगाया और हार्दिक पांड्या को जीत के लिए बधाई भी थी। हार्दिक पांड्या के लिए विराट कोहली का ये जेस्चर जरूर एक बूस्टर डोज के रूप में काम करेगा। इसकी ट्रोलिंग से परेशान हार्दिक पांड्या की इस ट्रोलिंग के बारे में सभी लोग अभी तक सही या गलत अपनी राय दे रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग को खत्म कराने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन विराट कोहली ने इस कोशिश को किया। ऐसा नहीं विराट कोहली ने ऐसा पहली बार किया है। इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप में नबील हक को भी फैंस की ट्रोलिंग से बचाया था। स्टीव स्मिथ के बारे में भी ऐसा कर चुके हैं। विराट कोहली के स्पोर्ट्स एट्रीब्यूट को तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके मानवीय गुणों के बारे में बहुत कम चर्चाएं होती हैं। कोरोना काल में विराट कोहली दंपति ने प्रधानमंत्री राहत कोष में अच्छी खासी धनराशि दान की थी, जो कि देश के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक होने के उनके गुण को बताता है। विराट कोहली 2013 से ही विराट कोहली फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाते हैं। इस संस्था का उद्देश्य गरीब एथलीट्स की पहचान करना और उनके खेल के सभी पहलुओं पर विकास करने का है। इसके लिए उन्होंने 2017 में एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम का एक कार्यक्रम लॉन्च किया था और इसी कार्यक्रम के तहत टेबल टेनिस स्टार स्वस्तिका घोष, गोल्फर आदि बेदी, तैराक शिवानी कटारिया के साथ टेनिस स्टार सुमित नागल को भी मदद किया है। ये वही सुमित नागल है जिन्होंने इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार परफॉर्मेंस करके सभी का ध्यान खींचा था और विराट कोहली का शुक्रिया अदा भी किया था। विराट कोहली मैदान पर जरूर आक्रामकता दिखाते हैं, लेकिन मैदान के बाहर उनके मित्रवत व्यवहार की सर्वत्र चर्चाएं होती हैं। अभी तो 2016 टी20 वर्ल्ड कप में अभ्यास सत्र के दौरान उन्होंने मोहम्मद आमिर को अपना कीमती बल्ला भेंट कर दिया। इतना ही नहीं, 2022 टी20 वर्ल्ड कप से पहले जब चोट से उबरकर शाहीन अफरीदी टीम में वापसी कर रहे थे तो मैच से पहले उन्होंने शाहीन से मिलकर उनका हालचाल जाना। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हुई थी कि इससे परफॉर्मेंस प्रभावित होगा, लेकिन उसी वर्ल्ड कप में और उसी शाहीन अफरीदी के खिलाफ उन्होंने 17 रन कूटकर यह बता दिया कि मैदान पर जीत के लिए मैं किसी कीमत पर समझौता नहीं कर सकता हूँ। और ये उनकी शानदार पारी थी जिसने भारत को हारा हुआ मैच जिता दिया और ये अच्छा हुआ कि भारत वो मैच जीत गया। अगर भारत वो मैच नहीं जीत पाता तो विराट कोहली की शाहीन अफरीदी से मुलाकात की चर्चाएं आसमान का सीना फाड़ देती। सबके अतिरिक्त विराट कोहली एक परफेक्ट फैमिली मैन है। कभी भी उन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करने की कोशिश नहीं की। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट श्रृंखला के दौरान जब उन्हें दूसरी संतान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लिया था। उस ब्रेक को लेकर काफी चर्चाएं हुई। यहाँ हम विराट कोहली के मानवीय मूल्यों की तारीफ करेंगे। एक संतान के प्रति उनकी गहरी सोच को देखकर मन मुरीद हो गया, क्योंकि अक्सर परिवार में जब दूसरी संतान का आगमन होता है तो पहली संतान के प्रति कुछ न कुछ अनदेखी की भावनाएं जागृत हो जाती हैं। लेकिन क्रिकेट से उन्होंने ब्रेक लेकर अपनी उस कमी को भी पूरा किया और अपनी पहली संतान को भरपूर समय देकर अकेलेपन के एहसास का साया तक नहीं पड़ने दिया। यहाँ विराट कोहली के एक पिता के रूप में कोमल भावनाओं को देखकर दिल उनका और मुरीद हो गया। इतना ही नहीं, कोहली ने अपने पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करके एक आदर्श पुत्र होने के साथ साथ एक आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श मित्र के सभी गुणों को चरितार्थ किया है और हर परीक्षाओं पर खरे उतरे हैं। इन सब बातों को आपसे करने का तात्पर्य बस इतना ही है कि हम और आप शायद अक्सर ये चर्चाएं करते हैं कि विराट कोहली तो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उसका वो प्रोफेशन है इसलिए वो उतनी परिश्रम करता है और उस हिसाब से उसके एट्रीब्यूट्स है। लेकिन ये छोटे छोटे मानवीय गुण भी विराट कोहली को महान बनाते हैं। ये ऐसे गुण हैं जो हम और आप प्रतिदिन अपने निजी जीवन में अपना सकते हैं और अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बना सकते हैं। विराट कोहली की महत्वाकांक्षाएं ऊंची जरूर है, लेकिन उन्होंने हमेशा छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करके प्राप्त किया है। ऐसे ही अपने जीवन में हम भी छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करके बड़े लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं।
दोस्तों हमारे इन वीडियोस का मतलब बस इतना ही रहता है कि जीवन में बड़ी बड़ी व्यक्तित्वों के जीवनी से थोड़ी थोड़ी सीख लेकर उन्हें हम अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाएं। उम्मीद है कि हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।